नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह देव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जिज्ञासा की हिंदी साहित्य की इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में। और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी निर्गुण भक्ति शाखा की, ज्ञानाश्रयी शाखा की। उसको हम पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारा उद्देश्य ये भी रहता है कि हम बहुत लंबे वीडियोस ना बनाएं। तो उसमें से हमने दो संत कवियों के बारे में पढ़ लिया था। एक तो कबीरदास जी के बारे में और दूसरा गुरु नानक जी के बारे में। कुछ संत कवि अभी शेष हैं, वो हम इस क्लास में देखेंगे। उनका अध्ययन, उनके बारे में जो भी आवश्यक जानकारियां हैं, उन सारी बातों पे हम पर चर्चा करेंगे। कबीरदास को अगर हम चाहते तो और विस्तृत कर सकते थे, लेकिन आपके परीक्षा दृष्टिकोण से और सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से मैंने जितना बता दिया है उतना पर्याप्त है। इतना अगर आप जानते हैं तो आगे साहित्य की प्रॉपर समझ आप में उपज चुकी है और आप आगे का साहित्य प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। इतना काफी है। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि ये जो क्लासेस चलती हैं, इनके जो पीडीएफ हैं वो मैं उपलब्ध करवा देता हूं हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसके माध्यम से। अगर आप व्हाट्सएप पे सर्च करेंगे चैनल में @जिज्ञासा जिज्ञासा और फिर हिंदी में जिज्ञासा, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जिज्ञासा जिज्ञासा लिख के आप अगर सर्च करेंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी। हालांकि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं निर्गुण भक्ति शाखा की, निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में। हम नानक और कबीर को पढ़ चुके हैं। इनके आगे जिस संत को हमें पढ़ना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और खासकर आज के युग में अगर हम बात करेंगे तो उसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इस समय रैदास की। आइए रैदास के बारे में जानते हैं। इन सारे कवियों के बारे में एक बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और वो बात यह है कि ये सब के सब, इनका जो जन्म है और इनकी जो मृत्यु है, उनकी तिथियां संभावित है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि वही है। ठीक, इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि जन्म हुआ था इनका 1377 ईस्वी में। संभावित है कहाँ हुआ था? सीर गोवर्धनपुर, काशी, वाराणसी। और इनकी एक रचना में सेना और कबीर के तरने की बात कही जाती है, अर्थात इनके कबीर के काफी बाद जन्म की संभावना है। ये जो तिथि दी गई है ये संभावित तिथि है, लेकिन इतना तय है कि इनका जन्म काशी के पास हुआ था। और इनकी ही एक रचना में ऐसी बात कही गई है जिसमें यह कहा गया कि कबीर भी तर गए, सेना भी तर गए। तर गए का मतलब उनके देहांत के उपरांत ही इनका जन्म हुआ होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। इनकी मृत्यु के बारे में 1520 ईस्वी में संभावित है, और कहाँ हुई? काशी में। ठीक है, पिता 1420, ये 1500 नहीं। पिता, माता पिता का सटीक उल्लेख नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जाति है। ये चर्मकार जाति के थे, चमार जाति के थे, और इनका काम था जूते बनाने का। इनके बारे में एक कहानी कही जाती है कि कुछ ब्राह्मण गंगा स्नान को जा रहे थे, तो इन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गंगा जी में जा रहे हैं, गंगा जी पे स्नान करने जा रहे हैं। तो उन्होंने एक दमड़ी दी, दमड़ी मतलब रुपया दिया, सिक्का दिया, और उन ब्राह्मणों को सचेत किया कि देखो ये मेरा पैसा गंगा जी में चढ़ा देना, लेकिन गंगा जी को देना तभी जब वो खुद अपने हाथ से ले। अगर वो हाथ से ना ले तो लेके वापस आ जाना और हमें वापस दे देना आके। ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका बड़ा अजीब आदमी है, कह रहा गंगा जी अपने हाथ से पैसा लेंगी आके। तो वो लेकर चले गए। खैर, उन्होंने जब आवाहन किया तो गंगा ने वो रुपया स्वयं अपने हाथों से ग्रहण किया। ऐसी कहानियां कही जाती हैं, लेकिन इनकी एक सूक्त बहुत महत्वपूर्ण है जो आज भी लोग बोलते रहते हैं, भले ही ये पता ना हो कि वो सूक्त किसकी है। और वो सूक्त है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि सब कुछ निर्भर करता है किस पे? मन पे। सब कुछ मन पे निर्भर करता है। अगर मन अच्छा है तो समझो आपने गंगा स्नान कर लिया। स्नान शरीर का नहीं, स्नान आत्मा का होना चाहिए, स्नान मन का होना चाहिए। जब आपका मन पवित्र है तो समझो आप रोज गंगा स्नान, हर क्षण गंगा स्नान कर रहे हैं। ऐसा रैदास या रविदास जी का मानना था। इनके गुरु स्वामी रामानंद थे,
और ये उन्हीं 12 शिष्यों में से एक थे जो अलग अलग जातियों के शिष्य रामानंद जी ने बनाए थे, उनमें से एक ये भी थे। कृतियां इनकी बहुत स्पष्ट नहीं है, इनके पद फुटकल रूप से मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिख धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो सर्वोच्च ग्रंथ है सिख धर्म का, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें गुरु नानक की रचनाओं के साथ साथ रैदास की रचनाओं को भी स्थान दिया गया है। और गुरु ग्रंथ साहिब में अकेले रैदास के 41 पद शामिल है। 41 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जो कि लिखे गए किसके द्वारा? रैदास के द्वारा। यानी रैदास ने ऐसे 41 पद दिए जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, लेकिन इनकी कोई भी स्पष्ट कृति नहीं मिलती जो किताब के स्वरूप में कभी प्राप्त की गई हो, ऐसी कोई कृति नहीं मिलती। भाषा इनकी चूंकि उस क्षेत्र के थे, काशी के आसपास के थे, तो अवधी थी। ब्रज का भी ट्विस्ट मिलता है, खड़ी बोली भी मिलती है, और इन तीनों का मिश्रण मिलता है। यानी ये वो दौर था जब ये तीन बोलियां ही अपने प्रबल प्रभाव में थी, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। तो इनका जो साहित्य मिलता है, इनकी जो रचनाएं मिलती हैं, उनमें अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तीनों का खूब मिश्रण मिलता है। ठीक है। व्यक्तित्व के बारे में जान लेना बड़ा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। रैदास कैसे थे, रविदास कैसे थे? सामाजिक समता के समर्थक थे। ये उस दौर की बात है जब जाति व्यवस्था अपने चरम पे थी, और ऐसे में एक कोई ऐसा व्यक्ति साधु बना है जिसे जातिगत आधार पर पहले से ही नीच कहा जा रहा है, तो सीधी सी बात है उसका मुख्य फोकस इस बात पे होगा कि इस संसार में समरसता स्थापित हो, इस संसार में समता स्थापित हो, इस संसार में समानता स्थापित हो। तो उनका पूरा फोकस था कि समानता स्थापित हो, सभी लोग ईश्वर की नजर में एक जैसे हैं। ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब बनाना किसका काम है? इंसान का। इंसान ने बनाया। श्रम और स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं रैदास जी। क्यों? इन्होंने एक गृहस्थ जीवन गुजारा, जीवन भर इन्होंने जूते बनाए, और जूते बनाने के बावजूद भक्ति की वह चरम सीमा को स्पर्श किया जो कि शुद्ध सन्यासी हो चुके व्यक्ति को भी कई बार नहीं मिलती है। तो ये रैदास जी का अपना तप था, अपना श्रम था, अपना कर्म था और अपना आध्यात्म था कि उन्होंने भक्ति के उस स्तर को स्पर्श किया, उस स्तर पर पहुंचे, उस स्तर पर जाकर रुके जहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से 24 घंटे सन्यास की अवधारणा में ही चला जाए, वो सन्यास ले ले, फिर भी लोग नहीं पहुंच पाते, तप करके भी, जप करके भी नहीं पहुंच पाते, उस चीज को, उस स्तर को रैदास जी ने छुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का। कर्म करते रहिए, उसके साथ ही भक्ति भी करते रहिए तो ज्यादा बेहतर है। शांत और सहनशील थे, दृढ़ थे। बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियां आई जब इनके टूटने की नौबत आई, लेकिन वो दृढ़ रहे। भक्ति को जीवन व्यवहार में जोड़ने वाले विचारक थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन के साथ साथ भक्ति को जोड़ा। उनका मानना था कि अगर वह संपूर्ण ईमानदारी और श्रम और लगन के साथ अपना जूता बनाने का काम जारी रख रहे हैं, तो इसका मतलब ईश्वर उनसे प्रसन्न है। ईश्वर को और कुछ नहीं चाहिए। व्यक्ति अपना कर्म करता रहे और जो भी अच्छे कर्म उससे हो सकते हैं वह करने का प्रयास करता रहे, मन में बुरे विचार, बुरे भाव न लाए, यही इनके लिए बहुत है। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इन्हें इस पंक्ति से मिली, और वो पंक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस पंक्ति से इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें होंगी। रैदास यानी रविदास से संबंधित। जन्म और मृत्यु दोनों काशी में हुए। जाति इनकी चमार थी। स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। किसी भी कृति का स्पष्टता उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इनके 41 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। भाषा जो इन्होंने प्रयोग की वो अवधी, ब्रज और खड़ी बोली का सम्मिश्रित स्वरूप था। और इनकी सबसे प्रसिद्ध जो पंक्ति है वह पंक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब एक और इसी काल के कवि हुए जिनका नाम था संत धर्मदास। धर्मदास के बारे में भी जो फैक्ट्स हैं आइए उनको भी देख लेते हैं। जन्म इनका 1543 ईस्वी में संभावित है। कहाँ हुआ? बांधवगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ, आज के हिसाब से छत्तीसगढ़। और 1603 में इनकी मृत्यु हुई, और वो जगह थी दामाखेड़ा क्षेत्र, कहाँ? छत्तीसगढ़। ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा, बांधवगढ़। और इनका जन्म एक समृद्ध बनिया परिवार में हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये
कबीरदास जी के पंथ में कबीरदास के उत्तराधिकारी हुए। धर्मदास जी की सबसे खास बात यह है कि ये कबीरदास जी के उत्तराधिकारी बने, तो सीधी सी बात कि इनके व्यक्तित्व के ऊपर, इनके कृतित्व के ऊपर, इनके आचरण के ऊपर, इनके व्यवहार के ऊपर कबीरदास जी का प्रभाव निश्चित तौर पे स्पष्ट था। ये तो क्लियर सी बात है। इन्होंने जो कृतियां लिखी उनमें एक नाम आता है कृति का कबीर सागर, कबीर जी को समर्पित, उनकी बातों को समर्पित। वीजक परंपरा इनकी दूसरी रचना है, और तीसरी रचना है अनुराग सागर। तो इन्होंने सागर शब्द का खूब उपयोग किया अपनी रचनाओं में। कबीर सागर और अनुराग सागर दो ये, और बीजक चूंकि कबीर से जुड़ा हुआ मसला है तो बीजक परंपरा इनकी एक ही है। भाषा कैसी थी इनकी? भाषा जो थी वो मिश्रित हिंदी थी, कई बोलियां उसमें शामिल थी, व्रज, अवधि और लोक भाषा के तत्वों का मिश्रण था। लोक भाषा का मतलब सीधा ये समझिए कि उस समय के लोग जिस तरह की भाषा बोलते थे, धर्मदास जी ने भी उसी तरह की भाषा का उपयोग किया और अपने ऊपर भाषा बंधन रूपी किसी भी बंधन को हावी नहीं होने दिया। ये उनकी खासियत थी धर्मदास जी की। विषय वस्तु जो इन्होंने चुनी अपनी रचनाओं के लिए वह थी निर्गुण ईश्वर की साधना, और ये बात उन्हें कबीरदास जी से मिली, क्योंकि पंथ तो वही था, अब उसी पंथ को लेकर के ये चल रहे थे। तो इन्होंने भी ईश्वर को बाहर मंदिर, मूर्ति, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद में ढूंढने के बजाय ये कहा कि आपको ईश्वर के दर्शन अपने अंतस में हो सकते हैं, बाकी कहीं आपको ईश्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर आपके अंतस में ही विद्यमान है। ये इनका मानना था। माया, जीव, कर्म और मोक्ष, इन पे बहुत लिखा कि ये जो संसार है ये माया रूपी संसार है, ये आपको उलझाए रहेगा। कर्म इन्होंने बताया कि किस प्रकार करने चाहिए। मोक्ष की अवधारणा जो है उसके बारे में बात की। सबसे बड़ी बात की ये भी कबीरदास जी के पद चिन्हों पर ही चलने वाले थे, तो इन्होंने पाखंड और कर्म कांड की खूब आलोचना की कि ये गलत काम है, ये नहीं होने चाहिए। महत्व की बातें देख लें। ये कबीर पंथ के प्रमुख स्तंभ थे, कबीर वाणी के संरक्षण करता थे, कबीर की वाणी को इन्होंने संरक्षित करके रखा। उत्तर भारत में कबीर मत का खूब प्रचार इनके द्वारा किया गया। धर्मदास जी की ये कुछ महत्वपूर्ण खासियतें हो गई जो आपको याद रखनी है। क्या क्या? बांधवगढ़ में इनका जन्म हुआ था, बनिया परिवार से थे, कबीरदास जी के उत्तराधिकारी थे, कबीर सागर, वीजक परंपरा और अनुराग सागर ये इनकी कुछ कृतियां हैं। भाषा इनकी मिश्रित हिंदी थी, अवधि और ब्रज के साथ जो लोक बोली के शब्द थे उनको इन्होंने समाहित किया। विषय वस्तु वही थी जो कबीर की थी, निर्गुण ब्रह्म की साधना, आडंबरों का की आलोचना करना, और कबीर वाणी का संरक्षण करता रहे, और उत्तर भारत में कबीर के मत को खूब इन्होंने प्रसारित किया। अब जो अगला नाम आता है बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, और वो नाम है दादू दयाल जी का। दादू दयाल जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। बात यह है कि इनके बारे में हमें बहुत सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास दादू दयाल जी के बारे में नहीं है। जन्म इनका 544 ईस्वी के में संभावित माना जाता है, और जन्म माना जाता है अहमदाबाद, गुजरात में, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म नागौर में हुआ था, और नागौर मतलब कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, और नागौर में वो जगह जहाँ इनका जन्म बताया जाता है वो जगह बताई जाती है नारायण। ठीक है, नागौर के पास एक जगह नारायणा बताई जाती है इनका जन्म। मृत्यु इनकी बताई जाती है 1603 ईस्वी में, और कहाँ? नारायणा, नागौर में, ये तो निश्चित है। लेकिन जन्म को लेकर के मतभेद है, कुछ लोग इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में मानते हैं और कुछ लोग नागौर राजस्थान में। इनके जो पिता थे वो लोहार थे। अलग अलग जातियों के संत आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी संत होना, ज्ञान प्राप्त होना, बुद्धि और विवेक होना किसी जाति और धर्म से परे होता है। किसी भी व्यक्ति में ये हो सकता है, बशर्ते वह दृढ़ संकल्पित होकर और लगन के साथ अपना काम करना शुरू कर दे, तो निश्चित तौर पर उसको ये प्राप्ति होगी। और कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि ये लोहार नहीं थे, बल्कि इनके पिता जो थे वो बुनकर थे। ठीक है, बुनाई करते थे, कपड़े बनाने वाले थे। इन्होंने खुद का परिवार नहीं बसाया, संन्यास ले लिया। अब दादू दयाल और पिछले वाले अन्य संतों में एक अंतर आपको स्पष्टता देखने को मिल जाता है। जहां कबीरदास जी ने क्या किया, धर्मदास जी ने क्या किया, इन्होंने अपने परिवारों को रखा। रैदास के बारे में देखते हैं, रैदास हैं, कबीरदास जी हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका परिवार इनके साथ है, ये परिवार के साथ रह भी रहे हैं। अब जब परिवार के साथ रह रहे हैं
तो जीविका के लिए, भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ काम भी करना पड़े। तो इन्होंने अपनी एक वृत्ति भी बना रखी थी। कबीरदास जी जुलाहे वाला काम करते थे, बुनकरी का काम करते थे, और रैदास जी चर्मकारी का कार्य करते थे, जूता बनाते थे, जूतों की मरम्मत करते थे। इनके साथ साथ वो किस लेवल के संत हुए, कितना बेहतरीन उन्होंने लिखा, कितना बेहतरीन गाया। एक और ऐसा ही उल्लेख आता है एक भक्त के रूप में सदन का, जो कि कसाई थे, जानवरों को काटते थे, और वो महान संत हुए सदन। तो ऐसे बहुत से उल्लेख में मिलते हैं जहां वृत्ति मायने नहीं रखती, जाति मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो केवल और केवल समर्पण। ठीक है, स्वयं को ईश्वर का शिष्य मानते हैं और गुरु का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु उनकी विचारधारा पर कबीर, नामदेव और रैदास का प्रभाव दिखाई देता है। दादू जी के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे जो गुरु है वो ईश्वर है, मैं किसी का शिष्य नहीं हूं। लेकिन जब, और कहीं हमें उल्लेख भी नहीं मिलता है कि दादू जी का कोई गुरु था, लेकिन जब हम उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि इनकी रचनाएं भी लगभग लगभग वैसी है जैसे कि नामदेव की रचनाएं हैं, जैसे कि कबीर की रचनाएं हैं, और जैसे कि रैदास की रचनाएं हैं। इनके विषय लगभग लगभग वही है जो रैदास और कबीर के हैं, यानी वही विषय है कि आडंबरों का विरोध करेंगे, ऊंच नीच की भावना को का विरोध करेंगे कि ये नहीं होनी चाहिए, खान पान जो छूत और अछूत वाली व्यवस्था है उसका विरोध करेंगे, पाखंडों का विरोध करेंगे, जरूरत से ज्यादा कर्मकांडी होने का विरोध करेंगे। तो वो सारी चीजें दादू दयाल के लेखन में भी हमें स्पष्ट तौर पे मिलती हैं। अब इनकी एक खासियत है, वो देखिए इनकी कृतियों में, इनकी प्रत्येक कृति के बाद एक शब्द लगा हुआ है और वो है वाणी। दादू वाणी, अंगवाणी, हरिवाणी, और एक है दादूरा दूहा। दादूरा दूहा मतलब दादू के दोहे। ठीक है, ये भाषा इनकी शदुकड़ी वही थी, ब्रिज और राजस्थानी, राजस्थानी का मिश्रण था, ब्रिज और राजस्थानी का। सीधी सी बात है कि इनका जो कार्य क्षेत्र था वो राजस्थान का नागौर रहा। अब जिस व्यक्ति का कार्य क्षेत्र जो भी रहेगा, निश्चित तौर पे कहीं व्यक्ति बहुत लंबे समय तक रहेगा तो वहां की भाषा, वहां का रहन सहन, वहां का भोजन, वहां की जलवायु, इन सब चीजों का व्यक्ति आदी हो जाता है। तो दादू के साथ भी वही हुआ। इन्होंने क्या किया, अपनी जो बोली थी वो ब्रजभाषा, राजस्थान के समीप वो तो रहती है, और राजस्थानी, इन दोनों के मिश्रण का उपयोग किया। अब इनके लेखन की विषय वस्तु क्या रही, तो विषय वस्तु देखिए, इन्होंने निर्गुण ईश्वर की साधना पे बल दिया, मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जाति के विरोधी थे। तो वही सब चीजें आपको कबीर दास जी के में भी मिलेंगी, नामदेव में भी मिलेंगी, और रैदास में भी मिलेंगी कि ये लोग भी मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जाति के विरोधी हुआ करते थे। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र नराणा राजस्थान है, वही जगह नराणा, नागौर राजस्थान। प्रमुख शिष्य इनके दो लोग हुए, रज्जब और सुंदरदास, और उनमें से भी जो सबसे प्रमुख शिष्य इनके हुए वो सुंदरदास थे। सुंदरदास के बारे में भी हम आगे जानेंगे। महत्व यह है कि राजस्थान में निर्गुण पंथ के प्रवर्तक यही हैं और कबीर की परंपरा के वाहक यही हैं। भले इनके गुरु कबीर नहीं थे, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ये कबीर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनकी वाणियां भी लगभग वैसी ही हैं जैसे कि कबीरदास जी की वाणियां हैं। मैं आपको इतना डीप क्यों पढ़ा रहा हूं, उसके पीछे के कारण को समझ लीजिए। जब मैं इतनी सारी चीजें आपको बता देता हूं तो निश्चित तौर पे जो बहुत महत्वपूर्ण 5-6 प्रश्न ये पूरे पेज से निकल के आ रहे हैं, वो 5-6 प्रश्न तो आपके हो ही जाने हैं, वो 5-6 प्रश्न तो आपके दिमाग में रुक ही जाने हैं। इसलिए सदैव जितना आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उससे थोड़ा ज्यादा करके चलिए, ताकि अगर आप उसमें से कुछ भूल भी जाए, अगर आप उसमें से कुछ गलती भी कर दें, तब भी आपके पास उतना मसाला उपलब्ध होना चाहिए जितना कि आवश्यक है। इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा आपको आगे। खैर, अब हम दादू के जो प्रमुख शिष्य थे सुंदरदास, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइए। सुंदरदास जन्म इनका माना जाता है 1596 ईस्वी में, और जन्म वहीं नराणा, नागौर, राजस्थान, मृत्यु वहीं। पिता ब्राह्मण कुल के थे। अब समझिए, एक ब्राह्मण कुल का व्यक्ति विद्वता के कारण एक लुहार या बुनकर का शिष्य हुआ करता था।
लोहार या बुनकर का शिष्य है, ठीक है। बाल्यावस्था में इन्होंने भी गृह त्याग कर दिया और आजीवन अविवाहित रहे। ठीक उसी तरह से इनके गुरु दादू दयाल थे और गुरु के निर्गुण ज्ञान का दार्शनिक गहराई प्रदान करने वाले ये व्यक्ति थे। समझिए, इनके गुरु ने जो निर्गुण का ज्ञान दिया, उस निर्गुण के ज्ञान में दर्शन के पुट डालने का श्रेय सुंदरदास जी को जाता है। ये हम ये कहें कि दादू के पंथ को जन सामान्य तक और बौद्धिक स्तर ऊंचा रखने वाले लोगों दोनों तक पहुंचाने का श्रेय सुंदरदास जी को जाता है। यानी एक पंथ जिसकी स्थापना दादू ने की, लेकिन उस पंथ के प्रसार की सारी जिम्मेदारी सुंदरदास जी की थी, ठीक है। मूल वाक्य इनका था, ज्ञान बिना भक्ति अंधी है और भक्ति बिना ज्ञान मूढ़ा। यानी कि इनके कहने का तात्पर्य यह था कि ज्ञान और भक्ति साथ साथ चलते हैं। अगर केवल ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान निरर्थक है, और केवल भक्ति है और उसमें ज्ञान नहीं है तो वो भक्ति निरर्थक है। यानी ज्ञान और भक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। जब ज्ञान और भक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसी स्थिति में ही भक्ति कारगर साबित होती है और ज्ञान उपयोगी। अन्यथा ज्ञान और भक्ति अलग अलग चलने पर कोई मायने नहीं रखते, ऐसा मानना था सुंदरदास जी का। इनकी जो कृतियां हैं उनमें सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सृष्टि प्रकरण, अष्टांग योग, ब्रह्म विचार और साधना दीपक, ये प्रमुख इनकी कृतियां हैं। भाषा इनकी भी वही थी, ब्रज और राजस्थानी का मिश्रण था। विषय वस्तु वही थी, निर्गुण ईश्वर की साधना, मूर्ति पूजा, कर्म कांड जाति के विरोधी थे। दादू पंथ के महान आचार्य थे और भक्ति आंदोलन के बौद्धिक स्तंभ थे। यानी बुद्धि का प्रयोग, ज्ञान और भक्ति को साथ साथ लाने का अनूठा अनुप्रयोग, उसके दर्शन को आगे बढ़ाने का अनूठा अनुप्रयोग, ये पहली बार अगर किसी के द्वारा किया गया था तो वो सुंदरदास थे। और संत साहित्य के ज्ञान मार्ग के प्रतिनिधि भी हैं, यानी जो ज्ञान का मार्ग है उसके प्रतिनिधि हैं, ज्ञान को भक्ति के साथ जोड़ने वाले व्यक्ति हैं। एक और अगला महत्वपूर्ण नाम आ जाता है, अब हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, और वो नाम है मलुकदास जी का। मलुकदास जी के बारे में देख लीजिए। जन्म इनका हुआ था कड़ा कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग इसको कड़ा प्रयागराज भी समझते हैं, जो भी हो, दो बातें याद रखनी, या तो कौशाम्बी या फिर प्रयागराज, और जगह थी कड़ा। मृत्यु वहीं कड़ा कौशाम्बी में हुई। पिता एक साधारण किसान थे। इन्होंने संन्यास नहीं लिया, गृहस्थ जीवन अपनाया। गुरु का स्पष्ट उल्लेख हमें नहीं मिलता है कि उनकी विचारधारा जो है वो कबीर, नामदेव और दादू के आसपास दिखाई देती है। यानी हम मान सकते हैं, हो सकता है वो इन्हीं में से किसी एक के पंथ को मानते हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से किसी का भी पंथ पूर्णतया अलग नहीं था। ये लोग लगभग समान विचारधारा के थे। ये लोग सब ऐसे थे जो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। ये सब ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि ईश्वर बाहर नहीं है। ये सब ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि ईश्वर हमारे अंतस में है, हमारी आत्मा उसी ईश्वर का हिस्सा है। ये सब लोग ऐसा ही मानते थे। ये सब लोग आडंबरों, पाखंडों के विरोधी थे। ये सब लोग जाति व्यवस्था के विरोधी थे। ये सब लोग ऊंच नीच, खान पान और जाति भेद के विरोधी थे। बिल्कुल वैसी ही विचारधारा मलुकदास जी की थी। इनका जो मुख्य वाक्य है वो है, भक्ति जीवन में हो, केवल वाणी में नहीं। यानी इन्होंने प्रैक्टिकल को महत्व दिया। प्रैक्टिकल को इन्होंने कहा कि भक्ति है, ठीक है, वाणी पे नहीं, हम भजन करते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इनका मानना था कि हमारी जो भक्ति है वो हमारे आचरण में दिखाई देनी चाहिए, होनी चाहिए, हमारे अंदर, हमारे कार्यों में दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल बहुत अच्छे भजन गाते रहते हैं, बहुत अच्छी बातें करते रहते हैं, खूब हम नाम जप करते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। मलुकदास जी का मानना था कि इस तरह से किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। ठीक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये खूब सुना होगा आपने। तो ये मलुकदास जी के बारे में कहा जाता है ऐसा। कबीर की भांति राम नाम के उपासक थे। राम नाम के उपासक थे, लेकिन शब्द याद रखिएगा कैसे, कबीर की भांति, यानी ये भी
श्री राम, दशरथ पुत्र श्री राम के उपासक नहीं थे, ये राम के उपासक थे। वो राम जो घट घट में है, आपके अंदर है, हमारे अंदर है, इनके अंदर था, और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो राम है, राम अर्थात जो ब्रह्म अंश है, ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, उस अंश के उपासक ये थे। इनकी जो कृतियां हैं, उनकी एक कृति है मलूक वाणी, मलूक सागर, और इनका साहित्य मौखिक और श्रुत रहा, मतलब लेखन नहीं हो पाया उसका, वो लिपिबद्ध होके कहीं पुस्तक के स्वरूप में नहीं आ पाया। ज्यादातर जो रहा वो ऐसे ही रहा कि लोगों ने सुन लिया और इतना अच्छा था कि उनको कंठस्थ हो गया, उनको याद हो गया, और वो बातों बातों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहा। भाषा सदुक्कड़ी, अवधी और लोक भाषा का मिश्रण था। ग्रामीण समाज के सच्चे प्रतिनिधि थे और भक्ति आंदोलन को जनजीवन से जोड़ने वाले संत थे। यानी अभी तक वो भक्ति आंदोलन जो साधु संतों का विषय होता रहा था, अभी वो बदल के जन सामान्य तक इसलिए पहुंच पाया था क्योंकि इन्होंने उस निर्गुण भक्ति को जन सामान्य के जीवन से जोड़ने का प्रयास किया था। ये खास बात किसकी थी? मलूकदास जी की। अब एक और प्रमुख नाम बचता है इस आंदोलन का, और वो नाम है अक्षर अनन्य का। आइए हम इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जन्म इनका माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ या उससे थोड़े पहले, यानी 1600 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ। और जन्म जो है, जन्म के स्थान के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, कुछ लोगों का मानना यह है कि इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। मृत्यु के बारे में हमें कोई खास जानकारी अक्षर अनन्य के बारे में नहीं मिल पाती है। पिता इनके एक साधारण किसान थे और इन्होंने भी संन्यास धारण किया था, मतलब ये घर पर नहीं रुके, इन्होंने सामान्य जीवन नहीं जिया बल्कि एक सन्यासी का जीवन जिया, ये इनकी खासियत है। गुरु के बारे में भी बहुत कुछ स्पष्ट इनके बारे में नहीं है, लेकिन जब आप इनकी रचनाओं को देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ तो इम्पैक्ट इनकी रचनाओं में कबीरदास जी जैसा रहता है, कुछ मलूक जैसा रहता है, कुछ दादू जैसा रहता है। कुल मिला के घुमा फिरा के अगर आप इनके ओवरऑल पूरे कृतित्व का अगर विवेचन करें तो आप घुमा फिरा के फिर वही चीजें निकाल के लाएंगे। निर्गुण ब्रह्म, कर्म पे जोर, पाखंड का विरोध, जाति व्यवस्था का विरोध, ऊंच नीच वाली भावना का विरोध, छुआछूत वाला विरोध, वो सारी चीजें इनके में भी समाहित हमें मिलती हैं। इनका जो मुख्य वाक्य है वह है अक्षर अर्थात ब्रह्म। इन्होंने ब्रह्म को क्या कहा? अक्षर। अक्षर अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और शेष सब नश्वर है, सब खत्म हो जाएगा। दो रचनाएं इनकी मिलती हैं और वो उनके नाम से ही है। एक में अक्षर जुड़ा हुआ है, एक में अनन्य जुड़ा हुआ है। अक्षर वाणी और अनन्य प्रकाश। भाषा इनकी अवधी और ब्रज का मिश्रण है। कबीर और दादू की परंपरा के दार्शनिक विस्तारक थे। यानी दादू और कबीर ने जो परंपरा बना के रखी थी, उस परंपरा को दर्शन के आधार पर विस्तारित करने का काम इन्होंने ही किया। संत साहित्य में विचार प्रधान संत थे, विचारों को बहुत प्रधानता दी, और लोक भाषा में गूढ़ आध्यात्मिक चिंतन प्रस्तुत करने वाले संत थे। महत्वपूर्ण बात, इन्होंने क्या किया? जो बहुत कठिन आध्यात्मिक चिंतन होता है, जो साधु सन्यासियों के बस की बात होती है, उस कठिन चिंतन को सरल शब्दों में, लोगों की भाषा में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और सीधी सी बात है, आपकी विद्वता इस बात में नहीं है कि आप बहुत साहित्यिक और बहुत बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करके कोई बात कहते हैं, बल्कि आपकी विद्वता इस बात में है कि वो बात जो आप बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करके कह रहे थे, वो बहुत सामान्य से शब्दों में कह के उन व्यक्तियों तक भी पहुंचा दी जाए जिनकी बौद्धिक और साहित्यिक समझ उतनी ज्यादा नहीं है। और ये काम अक्षर अनन्य के द्वारा बखूबी किया गया। तो दोस्तों, ये सब जिन्हें हमने अभी पढ़ा है, ये सब भी ज्ञानाश्रयी शाखा का ही एक हिस्सा थे। और यहाँ से 2 वीडियोज में हमने पूरी ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में जो मोटी मोटी जानकारी थी उसे अर्जित कर लिया है। अब हम ऐसे ही अगले 2 वीडियोज में जो प्रेमाश्रयी शाखा है, यानी जिसमें सूफी कवि और संत आते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बात महत्वपूर्ण मैं और बता दूं, जहां तक हो सके इनके नोट्स बनाते रहिए। वीडियोस में बहुत लंबे नहीं लेके आऊंगा,
पूरी श्रृंखला ऐसे ही चलेगी, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट के वीडियो। हो सकता है कभी कभी कोई वीडियो मात्र 20 मिनट का भी हो, लेकिन ये 20, 30, 25 मिनट आपके हिंदी साहित्य के वह 5 प्रश्न सही करवाने की क्षमता रखेंगे, जो 5 प्रश्न मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 95% प्रतियोगी छात्र गलत करके आते हैं। और मेरिट वहीं से बनती है जहां 95% गलतियां होती हैं, 5% लोग ही सही होते हैं। तो आप अपने आप को इन 5% में रखिए। वीडियोस को केवल देखिए ही नहीं, बल्कि इन पे थोड़ा मनन करिए, इनके नोट्स बनाइए, उन नोट्स का रिवीजन करिए। अगर आपको ये लगे कि वीडियो वाकई में उपयोगी होने वाले हैं, तो अपने एक आध उन दोस्तों तक भेजिए जो वाकई पढ़ने की इच्छुक हैं और जो वाकई में अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं और अच्छा पढ़ना चाहते हैं। उन लोगों को बिल्कुल मत भेजिए जिन्हें रील में आनंद आता है। उन लोगों को बिल्कुल मत भेजिए जिन्हें क्लास में एंटरटेनमेंट चाहिए, क्योंकि क्लास एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, नॉलेज के लिए होती है। और नॉलेज सदैव ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जिज्ञासु हैं, जिनमें जिज्ञासा बहुत ज्यादा है, वो लोग इस बात को समझते हैं और इसी तरह की क्लासेस खोजते हैं। तो बहुत ज्यादा बातें ना करके, बहुत ज्यादा इधर उधर घुमाए फिराए बिना, हम एक बार फिर आपसे इजाजत दे रहे हैं। अगले एपिसोड तक के लिए तो मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रय शाखा के बारे में। कल हम बात करेंगे कुतुबन के बारे में, कल हम बात करेंगे मंचन के बारे में, और कल हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे कल फिर। नमस्कार।